Students, today I am here to discuss about class 10th exercise 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। जानते हैं क्वेश्चन जो सीरीज मैंने एनसीईआरटी का चलाया है उसका ये आज तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर है आपका एक्सरसाइज नंबर है 12.1। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। और हर एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों के मेंसुरेशन जितने भी आप लोगों के एक्सरसाइजेज हैं सब की यहाँ पे क्लास करवाई जाएगी। आप लोग जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, किसी भी मीडियम वालों को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लास ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसके सॉल्यूशन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सारा मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले डायग्राम समझा दे रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक खिलौना है जो कि दो चीज़ों से बना हुआ है। कैसे? एक हेमिस्फीयर लिया गया है और एक लिया गया है क्या, कोन। दोनों को कोन को जो है हेमिस्फीयर के ऊपर क्या किया गया है, माउंट किया गया है। माउंट का मतलब होता है ऊपर में मढ़ना या रखना, ठीक है। ऐसे आप समझो कि एक शेप के ऊपर दूसरी शेप को रख दिया गया है। तो अगर हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हेमिस्फीयर तो आपका ये है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ऐसे आप खुद सोच सकते हो हेमिस्फीयर जो होता है, एक जो आप गेंद क्रिकेट बॉल खेलते हो उसका आधा कटा हुआ पार्ट होता है, तो उसके ऊपर वाले शेप पे ऐसे, ऊपर वाले फेस पे ऐसे रहेगा और नीचे वाला बॉटम ऐसे रहेगा, ठीक है। उस पर अगर हम एक शंकु यहाँ से ऐसे ओवरलैप करके रखते हैं तो शंकु का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो इसके ऊपर में आके क्या होगा, मतलब ये जो हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर में आके क्या होगा, वो ओवरलैप कर जाएगा। वो डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखा दिया गया है फाइनल, ठीक है। आफ्टर ओवरलैपिंग इसमें क्या दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट दी हुई है टोटल खिलौने की, ये एक खिलौना है पूरा। जब शंकु मतलब कोन और हेमिस्फीयर को जब मिला दिया गया, उसके ऊपर शंकु, इसके ऊपर हेमिस्फीयर के ऊपर जब शंकु को रख दिया गया तो ऐसा एक डायग्राम बना, जिस पूरे डायग्राम को एक खिलौना नाम दिया गया है क्वेश्चन में। इस खिलौने की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे क्वेश्चन अब बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर ये हाइट हो जाएगी तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रेडियस इसकी है, देखो कोन की जो रेडियस होगी वही रेडियस क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर की भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की जो बेस है, एक की बेस और एक की टॉप जो है वो दोनों क्या हो रही है, कोइंसाइडिंग, या फिर आप बता सकते हो कि ओवरलैपिंग है। तो सेम ही बेस दोनों का हो जाएगा तो सेम रेडियस भी होगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और वो किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के। अब बात करते हैं हाइट ऑफ कोन की। तो देखो हाइट यहाँ से ये पूरे खिलौने की हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का, वही यहाँ से यहाँ तक भी होता है, यहाँ से यहाँ तक भी होता है। तो ये अगर 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा आपका कि यहाँ अगर आपको ये हाइट निकालनी है, एक मिनट होल्ड करना, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी इसकी ये हाइट अगर मिनिमाइज करोगे ये वाली हाइट, तो यहाँ पे हाइट इसकी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और ये पूरी हाइट कितनी है आपकी, पूरी हाइट आपकी है 15.5। तो 15.5 में से आप जब 3.5 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 550 और 12.0 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट क्या आ गई कोन की, ये आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो टोटल कितना हो गया, 15.5। ये आपकी 3.5 है और ये है 12, ठीक है। तो इसकी कोन की जो हाइट है वो आपके सामने आ गई है। कोन के पास कितने हाइट होते हैं, दो हाइट होती है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, वो जाके देख लेना, उसकी लिंक आप लोगों को, या फिर इसकी जो 10th क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारा चीज़ सिक्योर है, आप लोग देख लेना। देखो कोन में दो हाइट होती है, एक तो हाइट यहाँ से रेडियस होती है और एक तो हाइट ये होती है जो कि टॉप से कोन का जो वर्टेक्स होता है वहाँ से जो यहाँ पे पड़ती है, वो एक हाइट होती है जो इसको हम एच से डिनोट करते हैं। और एक ये तिरछी वाली हाइट होती है, तिरछी वाली हाइट होती है। ये
ये जो हाइट होती है उसको हम एल बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोगों की नॉर्मल लाइफ में कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप लोग जो बर्थडे कैप के रूप में यूज करते हो, या फिर आइसक्रीम जो आप लोग बनते देखते हो, आइसक्रीम में जो ये बना होता है, ऐसे जो बना होता है आइसक्रीम ऐसे, तो ये आपका कोन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों की हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे निकलता है। कैसे निकलता है आप लोग एक बार जाके इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लेना, वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्लांट हाइट की ये जो एल होती है, एल से डिनोट किया जाता है, एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। आर किसका, दोनों का, रेडियस तो दोनों का सेम ही है, इसका भी और इसका भी। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच किसका, तो इसका कोन का, तो कोन का एच अभी हमने ऊपर निकाला है, कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि किसी डिजिट का, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हो और यूनिट डिजिट पे अगर 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बदले 5 5 जार 25 और इसमें एक जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 + 1 = 4 और 4 3 जार 12, तो 12 25 किसका हो गया, 3.5 का स्क्वायर हो गया, मतलब 3.5 दो डेसिमल पीछे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, ठीक। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर याद है आप लोगों को, 144, टोटल याद करोगे 156.25 हो रहा है। 12 अगर आप इसे रूट से निकालोगे और इसका वर्गमूल निकालोगे, जिसको आप अंडर रूट बोलते हो, तो वो हो जाएगा 12.25। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 12.25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ें 2 टाइम्स नहीं, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ से आपको अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है यहाँ पे, टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो। टोटल सरफेस एरिया का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इसकी किसी भी शेप की आपकी टॉप का एरिया भी और बॉटम का एरिया भी और चारों तरफ का एरिया भी सारा इंक्लूड होगा। तो चारों तरफ का एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। तो टॉप में तो कुछ है नहीं, टॉप में तो कुछ है नहीं, इसका तो शंकु का टॉप कैसा है, ऐसा है। और बॉटम में लेकिन इसका क्या है, यहाँ पे हेमीस्फेयर है। तो आप लोग क्या करोगे कि टॉप का एरिया, टॉप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब टोटल में तो कर्व भी ऐड होगा और टॉप और बॉटम भी, तो बॉटम प्लस बॉटम में क्या है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या बोल रहा है। टोटल सरफेस एरिया देख के आप लोग टोटल सरफेस एरिया इसका मत कर देना या इसका मत कर देना। आप लोगों को क्या करना है, कोन का टोटल कुछ भी नहीं होता है, कोन का ऊपर वाला पार्ट अभी क्या है, बॉटम, टॉप तो कुछ है ही नहीं बॉटम में, लेकिन क्या है, हेमीस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दोनों का। तो दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr_l, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 2πr²। तो अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे इजी हो गया आप लोगों को, तो πr कॉमन होगा दोनों में, तो यहाँ भी πr है और यहाँ भी πr हमें दिख रहा है, तो यहाँ भी πr दिख रहा है, यहाँ भी πr दिख रहा है, πr एंड πr, तो πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा l, यहाँ पे बचा l और यहाँ से बचा क्या, πr² है, तो यहाँ पे 2 बचा, एक 2πr और एक r बचा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और एल की वैल्यू ये और इसकी वैल्यू 2 और आर, 2 एंड आर, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं 22/7 से, 22/7 से अगर आप 35 को आप क्या लिख सकते हो, 35/10। देखो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने ढंग से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने तरीके से सॉल्व किया है। आप लोगों को ये इजी लगे तो ऐसे ही सॉल्व करना, वरना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कभी भी कैलकुलेशन को टफ मत बनाना। जहाँ पे आपकी कैंसिलेशन होती रहे ऊपर नीचे, वहाँ पे कैंसिल करते जाना, कैलकुलेशन ईजी होता जाएगा, ठीक। इसमें अगर आप ऐड करोगे 12.5 में 7 को, तो 19.5 हो जाएगा, और 19.5 से यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल राइट से 1 पॉइंट के, वो एक नंबर के बाद है। यहाँ से आप लोग कैंसिल कर लेना सारा, ये आपका आ रहा है 429/2, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, उसका लिंक आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा,
व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, कोई भी डाउट आपका है तो उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करें, आप लोगों की कब है एग्ज़ाम, सॉरी इसी बार एग्ज़ाम दे रहे हो या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम 10th में आप लोगों को एग्ज़ाम देनी है। सारे स्टूडेंट्स अपना अपना डिटेल्स करें, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को ज्वाइन कर लें। आप लोगों की 10th क्लास की मैथमेटिक्स, साइंस, हर किसी सब्जेक्ट की यहाँ पे प्रॉपर वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।